ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर से। धनबाद के कोयलांचल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें राज्य के कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भाग लिया। कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति सुखदेव भोई और अगुवाई में की गई इस बैठक में सीधो कानू विश्वविद्यालय तुमका की कुलपति मंजू झरिया मिंज के अलावा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ISM के डायरेक्टर अलावा कई कॉलेजों के प्रिंसिपल भी शामिल हुए। वहीं मौके पर कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी अतिथियों को बुके देकर और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। 2023 में जी 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा होता रहा है। फाइनल आउटपुट है कोई पता नहीं चलता है, किस किस राज्यों में भी लागू हुआ है कोई जानकारी नहीं है। लेकिन झारखंड में न्यू पॉलिस 2022 जून से यहाँ पर लागू है, जिसका भी एग्जाम हमारा हो चुका है। उसमें अच्छा भी है, कुछ बुराई भी है। इसलिए न्यू पॉलिस को लागू करने के लिए तो कुछ सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी जो अच्छे गुण है कि बच्चे को अपने पैर खड़ा होने के लिए उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, उनका उचित समर वैकेशन पे प्रैक्टिस होना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। तो शिक्षा का मतलब होता है पढ़ लिख कर अपने पैर खड़ा होना है, बेकार नहीं होना है। तो एक पहलू है। दूसरा है इसमें कुछ फॉरेन का भी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। भारत विश्व था, आज भी है। तो हमारा कहना है इंडियन जो ट्रेडिशन है, टीचिंग ट्रेडिशन है, पहले उन्नत रहा, आज भी है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं गैप देखने को मिला है। जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारा वेद से शुरुआत होते हैं, वैदिक सिलर पीरियड, प्री वैदिक सिलर पीरियड, और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, और वो इंडियन सिस्टम इसमें है। उसमें वेद, वेदांत, न्याय, सांख्य, योग, नवन्याय, प्राचीन न्याय, इसी विषय को लेकर जो कोई भी विद्यार्थी कौन आए डिस्कशन में ये विषय बिंदु है। उसे बनारस में एक त्यागी जी महात्मा गांधी का विद्यापीठ से आए हुए हैं। सर बताइए कितनी फुट खैर मथुरा के छाता से जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर प्रत्याशियों द्वारा सवालिया निशान उठाए गए थे, उसी के मद्देनजर हमारे चैनल द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। वहीं खबर का संज्ञान लेने के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों सहित तमाम फोर्स छाता के सरस्वती विद्या मंदिर पर स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहां पर पूरा मौका मुआयना किया, जिसके पश्चात सुरक्षा में तैनात दरोगा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर स्ट्रांग रूम पर एक सुरक्षा कर्मी को तैनात कर दिया गया है। हर 3 घंटे बाद इनकी ड्यूटी भी बदली जा रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी छाता गौरव त्रिपाठी, इंस्पेक्टर संजय कुमार दुबे भी पल पल की जानकारी के साथ साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। सर बताइए कितनी फोर्स लगी हुई है इस समय? यहाँ 2 साथ हैं मौजूद, और पूरे परिसर में सब ड्यूटी में रहते हैं, और थाने से गार्ड आते हैं, 2 गार्ड हैं। सभी की अलग अलग शिफ्टों में ड्यूटी लग रही है? जी। कितने से कितने तक लग रही है सर? 3 घंटे की ड्यूटी सब रूटीन में सब लगे हैं, तीनों गेट पे और दोनों तरफ उधर। अच्छा, लगभग कितना फोर्स होगा इसमें इस समय? फोर्स है 2 साथ है, 2 साथ वो है थाने से, और 2 ये हैं, और कोबरा उबरा आते रहते हैं, इंस्पेक्टर साहब आते रहते हैं, सभी आते हैं, CO साहब भी आते हैं। इंस्पेक्टर साहब तो कई चक्कर लगाते हैं, कोबरा भी रात में कई चक्कर लगाते हैं। सर बताइए कितनी फोर्स लगी हुई?
खबर यूपी के जनपद जालौन से है, जहां जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भिटारा के पास दो बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस घटना में दो महिलाएं बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। आपको बता दें कि राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। बता दें कि एक महिला की गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर कर दिया है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और ऐसे आ रहे थे, अपने घर के लिए जा रहे थे। तो कैसे हुआ ये? रास्ते में आए थे, इस तरह से स्पीड से आराम से जी रात भरे के जगह थे, थोड़ी आग लग गई तो नहीं फिसल गई। गाड़ी फिसल गई है कि डिवाइडर पे चढ़ी है? नहीं, आगे गाड़ी थी ना, हाँ? ऊपर आई थी, उसमें थोड़ी लग गई। अच्छा, गाड़ी आगे। ये क्या नाम है इनका? ये कौन है आपकी? हमारी मौसी है। मौसी जी। एक मार्ग दुर्घटना का मामला आया, क्या पूरा प्रकरण है, क्या कार्रवाई है? अभी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया उसमें दो महिलाएं गंभीर अवस्था में आई हैं, जिसमें से एक महिला के सिर पे अत्यंत गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया है और उनको मेडिकल कॉलेज का रेफर कर दिया। दूसरी महिला के भी सिर और चेहरे पे काफ़ी रगड़ के निशान हैं जमीन में गिरने के कारण, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया, वो स्टेबल है। दोनों की बाइक आपस में टकरा गई थी, शायद उसका कहना है कि हमें नींद आ गई थी उस व्यक्ति को। तो अभी तो एक को रेफर कर दिया है और दूसरे का प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया। इस संबंध में हमारे पास जानकारी, उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के भिटारा गांव के पास से सामने आ रहा है, जहां पर दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत में दो महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास यादव ने दोनों को प्राथमिक उपचार दिया। साथ ही एक महिला की स्थिति गंभीर देखते हुए उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस संबंध में जो महिला है, उसके जो भतीजे हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना यह था कि वो देर रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे कि उनको झपकी आ गई और सामने वाली मोटरसाइकिल में उन्होंने जोरदार टक्कर मार दी। क्योंकि उस मोटरसाइकिल पर भी एक मासूम बच्चा और एक महिला बैठी थी और एक युवक चला रहा था। हालांकि बच्चा और युवक दोनों सकुशल हैं, लेकिन उस महिला को भी चोट आई, यानी दोनों बाइकों पर बैठी महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल एक महिला को रेफर किया गया और एक महिला का प्राथमिक उपचार जारी है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? खबर अमेठी से, जहां एक अज्ञात युवक के शव मिलने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक की शिनाख्त सुजानपुर निवासी राम बहादुर के रूप में हुई है। वहीं परिजनों को थाने बुलाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पास नहर में युवक का शव मिला था, जिसको लेकर युवक के हत्यारों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। खबर मथुरा से, जहां नशे का अड्डा बन चुके भरतपुर रोड में लगातार नशे के तस्कर धीरे धीरे अपना नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन को खबरें दी जा रही हैं, लेकिन नरहौली गांव के लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इन सब चीजों में प्रशासन का भी हाथ है। इसलिए अभी तक कई सालों से नशा तस्करों का कोई भंडाफोड़ नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों से बात से पता चला है कि आसपास के इलाकों के नवयुवक भी नशे के आदी होते जा रहे हैं। क्या सरकार का नशा मुक्त अभियान फीका पड़ जाएगा? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? राजा। राजा कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, ये क्या है तेरे हाथ में? इसमें ये कब से काम कर रहा है? कब से काम कर रहा है? हफ्ता 2 हफ्ता है। अच्छा, किसका सप्लाई कर रहा है तू? महेंद्र है। महेंद्र क्या करता है? महेंद्र कर रहा था। अच्छा, तो ये कहाँ से लेके आते हैं इसको, स्मैक को? कासगंज से। अच्छा, ब्रेक कितने का रहे? 200 का है। 200 का। अच्छा, कौन सा महेंद्र? हमारा चाचा है। चाचा है। क्या नाम है, पूरा नाम बता। महेंद्र सिंह। पिताजी का नाम? बाबू बाबा है। बाबू बाबा। अच्छा, कब से सप्लाई कर रहा हो? ये 3-4 दिन है। और जो कौन है तेरे साथ में? इनको काम कोई है, जड़ का काम कोई है? खबर लखीमपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरसीसी का कार्य पूरा होने के लगभग 15 दिन बाद रोड के किनारे नालियों का निर्माण कार्य चालू हुआ है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की लापरवाही सामने आ रही है। साथ ही गिट्टी को भी रोड पर भी डाल दिया गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्राली, 4 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल आदि को निकलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी जेई अशोक सिंह से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव होने की वजह से देरी हो रही है और जल्दी कार्य चालू किया जाएगा।
प्रिंसिपल कोई काम नाम क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरनाम सिंह। अच्छा, क्या परेशानी है इस रोड? परेशानी है, वहाँ खंजरा का तोड़ डाला है। अच्छा। उसी भी से काम करवाया और नाली बनी नहीं अभी तक। अच्छा, सरियाँ खड़ी हैं इतनी बड़ी, कोई बच्चा गिर जाएगा तो पेट फट जाएगा बच्चे का, क्या होगा? सही कह किस काम की प्रिंसिपल है? जी जी। क्या नाम है आपका? नीरज सहाय। ये रोड जो नालियाँ खोदी गई है तो इसमें कितना टाइम हो गया है लगभग? इसमें लगभग 20-25 दिन हो गए। अच्छा, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है? नहीं। क्या परेशानी हो रही है इसमें? परेशानी, आवागमन बंद है, लोग गिर रहे हैं, छोटे चोट लग रही लोगों को। अच्छा, तमाम एक्सीडेंट वगैरह हो गए, गिट्टी टूट गई। अरे, और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई लोडिंग नहीं ले सकते यहाँ से, कोई शादी ब्याह कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ बहुत दिक्कत है, ना पानी घर का बाहर निकल पा रहा है, सब घरों में भरा हुआ है। सुरेंद्र सिंह। इसमें आपको क्या दिक्कत है रोड में? बहुत परेशानी, बच्चे बुलाने में परेशानी। अच्छा, महीना भर से ऊपर होने जा रहा है, रोड बन नहीं रहा, नालियाँ बन नहीं रही। अच्छा, कई बच्चे गिर गए हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आफेसर सिंह। क्या परेशानी हो रही है इस रोड से आपको? इस रोड पे 4-5 तो स्कूल हैं, कॉन्वेंट, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जी। उनमें सरियाँ निकाल दी है इतनी बड़ी। अच्छा। 2-3 बच्चे घायल भी हो चुके हैं। अच्छा। ट्रीटमेंट भी चल रहा है अस्पतालों में। ये किसकी लापरवाही आपको लग रही है? ये सब PWD। अच्छा। ये डलवा गया JCB से। नाली छोटी सी बन रही है तो JCB से खुदवाने की आवश्यकता थी। जी। सिर्फ डैमेज कर दिया, पूरे रोड डैमेज कर दिया, लोगों के टैंक डैमेज हो गए और न बना रहे हैं। 1 महीने से 25 दिन से खुदा पड़ा हुआ है ये। अच्छा। प्रिंसिपल कोई काम नाम। क्या नाम है आपका? खबर यूपी के बस्ती से, जहां जिले के गायघाट नगर पंचायत में सपा के प्रदेश सचिव सपा प्रत्याशी राम सुरेश सोनकर के पक्ष में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने सपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। साथ ही सपा के प्रदेश सचिव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जनता भाजपा की गुंडागर्दी वाली सरकार से त्राहिमाम है। नगर पंचायत गायघाट में पहली बार चुनाव हुआ है। यहाँ पे तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे नाली, सड़क, वृद्धा पेंशन और अन्य बिजली कमियाँ हैं। इनको मुद्दों पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हमें अपार जन सहयोग मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप चुनाव जीतेंगे, क्या विजन है आपका? आप क्या करेंगे? हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमें चुनाव जिता रही है। हमें गांव को खड़ंजा, नाली और वृद्धा पेंशन अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जनता को। ये सारी सुविधाएं तो ऑलरेडी मिलती हैं, लेकिन आप क्या अलग से यहाँ पे सोचे हैं कि हम इन ग्रामवासियों के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रवासी हैं, नगर पंचायत वासियों के लिए अच्छी से अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था कर रखेंगे। बिजली, सड़क, नाली, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आवास, घर घर आवास देंगे, ये सभी काम कराएंगे। जनता का विश्वास आपको मिल रहा है कि नहीं? सहयोग जनता का अपार हमें जन सहयोग मिल रहा है। जनता हमें चुनाव जिताने के लिए एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा है और विपक्षी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको जनता नकार चुकी है। प्रदेश की सरकार का जो विकास का दावा है तो धरातल पे कितना हो चुका है? प्रदेश सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है। जनता में किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये सब सुविधाओं की कमी से जनता उठ चुकी है और इन्हीं सब के कारण हमें यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ जिताने का काम कर रही है जनता नगर पंचायत। जनता भाजपा की इस गुंडागर्दी वाली सरकार से त्राहिमाम, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी चीर हरण का काम हो रहा था, उसी तरह से इस बार भी दबंगई गुंडई चरम सीमा पर। कहने के लिए तो 0 टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन यही कुदरहा ब्लॉक है जहां पे करोड़ों का भ्रष्टाचार खुद बीजेपी के ही नेता ने उठाया था। इन कार्रवाई के नाम पर 0 है। कहना अलग है, करना अलग है।
उदाहरण के तौर पे करोड़ों रुपए का काम इसी नगर पंचायत में आया है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइटें 40% 60% तुरंत खराब हो गई, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार सरासर बेईमानी है। और यहाँ गाय घाट नगर पंचायत में अपार जन समर्थन मिल रहा है हमारे राम सुरेश जी को, हमारे प्रत्याशी हैं। और हमारी सरकार का जो नीति है रीति है कि सबके साथ हम लोग काम करते हैं, हम ढोल नहीं पीटते हैं, हम लोग काम करते हैं। और जो ये बीजेपी की वर्तमान सरकार है ये ढोल पीटती है, काम नहीं करती है। जैसे हमारे प्रत्याशी ने कहा है कि किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों की फसल का दुगना रेट देने का टाइम 2022 था, कि हम 23 में खड़े हैं, लेकिन हमारा रेट आधा हो गया है। किसी को रोजगार नहीं मिला, नौजवान रोजगार से त्राहिमाम है। इस तरह से हमारे जो नेशनल मुद्दे हैं, रोजगार है, महंगाई है और बाकी किसानों की जो आय का है, ये कोई चीज़ ऐसा हो नहीं पाया। इन सब मुद्दों के साथ साथ यहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं जो भाजपा की देख रेख में हुआ है सारा कुछ। 1.5-2 साल भी चला है नगर पंचायत का काम, उसमें सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सबको देखते हुए जनता ये चाहती है कि ऐसे आदमी को चुने जो यहाँ स्थानीय हो। उदाहरण के तौर आप समझ लीजिए कि जो बीजेपी के लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करने वाले अगर अपने ना हो पाए तो बैक डोर से रसोईया को उठा लाते हैं, अपने ड्राइवर को ले आते हैं। तो बताइए क्या ये आरक्षण नहीं तो क्या? आरक्षण का ही तो एक व्यवस्था है। जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? व्यापार से जनता का सहयोग मिल रहा है। हम लोग जा रहे हैं सभी दुकानों पे, अंदर बाजारों में, सब घरों में काफी घूम के हम लोगों ने बात किया है। जनता का पास खबर यूपी के बस्ती से है, जहां कुदराहा विकास खंड क्षेत्र स्थित बाबा झारखंडेश्वर महादेव शिव मंदिर का इतिहास 400 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जा रहा है। बता दें कि पीपल के पेड़ के बीच से निकले महादेव, 3 तरफ से पीपल के शाखाओं के बीच से शिवलिंग निकला है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। पर्यटन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस दिव्य पौराणिक मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिल सके। मंदिर 400 वर्ष पुराना है और इस तरीके का मंदिर मिलना आम जनमानस में बहुत कठिन है। जहाँ जो 3 पीपल के पेड़ों के बीच से शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ है और वहाँ का बड़ा दार्शनिक महत्व है। ऐसे में उस मंदिर के प्रति हमारे पूरे क्षेत्र की सारे लोगों की, व्यवसायी भाइयों की जो है बड़ी आस्था है और वहाँ यज्ञ और पूजा पाठ अनवरत चलता रहता है। इसके लिए धर्मशाला है, अच्छी फील्ड है, एक पोखरा है, मतलब एक सुंदर दृश्य है। जिस तरीके से भगवान शंकर जी का स्थान होना चाहिए उस तरीके से उसे। आप श्रद्धालु है, मंदिर पर जाते हैं, आपको क्या उस मंदिर से आपको मिला है? मंदिर से हमको बड़ी शांति मिलती है और जो शंकर जी का मंदिर है वो हमारे इष्ट है व्यक्तिगत। तो ऐसे में उनके प्रति बड़ी आस्था है और इसी आस्था हमारी ही नहीं तमाम लोगों की आस्था है, जिसके प्रति वहाँ लोग जाते हैं, अपनी मान मनोती करते हैं और सबका कल्याण भगवान भोलेनाथ करते हैं। प्रदेश सरकार जो है मंदिरों को जो है पर्यटक के रूप में ले रही है, तो उससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि मंदिर का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो वहाँ जो है पर्यटक आएंगे और गाय घाट के व्यवसायी और बाकी श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ेगा और तमाम लोगों को पर्यटक स्थल घोषित होने के नाते व्यावसायिक दृष्टि से भी फायदा होगा। और वैसे ही वो मंदिर हाईवे से ठीक 100 मीटर दूरी पर है और मनोरम दृश्य है, इसलिए तमाम तरीके का जो है फायदा होगा। मंदिर का व्याख्या यही है, मतलब आज से तो निकले नहीं हैं, कम से कम 250 वर्ष से ऊपर के हैं ये। और यहाँ हमारे बाबा जी जब थे तो 105 वर्ष होकर के गुजरे हैं। उसके बाद पिताजी हमारे थे, पिताजी 96 वर्ष होकर के वो गुजरे और हमारा भी 64वां चल रहा है। और तभी से देखते हुए इनको जो है चले आ रहे हैं। श्रद्धालु की यहाँ बहुत भीड़ होती है। एक तो शिवरात्रि लगता है मेला और दूसरा आ रहा है यहाँ जो है मलमास, 1 महीने मलमास का मेला चलेगा, आधा सावन आधा भादो। मान्यता क्या है इस मंदिर की? अब मानवता की बात यही है कि मतलब यहाँ के जो है बहुत विख्यात में ये हैं, इस तरीके से किसी जगह पर देखा नहीं जा सकता। त्रिफला में निकले हुए हैं भोलेनाथ। और कितने श्रद्धालु लगभग आते होंगे यहाँ पर? श्रद्धालु यहाँ तो कम से कम आप सावन में देख लीजिए कि कईयों लाख के जो लोग, कईयों 1000 के जो है
फिर उसमें आने के यहाँ पर भी सब श्रद्धालु आते हैं। सभी गाँव में तो टाउन में पूरा महीना भीड़ लगता रहता है। अच्छा, प्रदेश में सारे मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है, तो ये मंदिर डेवलप करने से क्या फ़ायदा होगा यहाँ लोगों को? अब ये मंदिर डेवलप करने से फ़ायदा ये होगा, जैसे हरेश्वर नाथ है, कामेश्वर नाथ है, इस तरीके से यहाँ झारखंडेश्वर नाथ हैं, तो यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी, बहुत ज़्यादा मेला भी लगता है, बहुत बढ़िया, समझे। और आवागमन भी यहाँ हो जाएगा। ये सब होने से यहाँ का जो है विकास में बहुत भारी काम होगा आगे चलकर। अब यहाँ मंदिर पर होना यही है, जैसे पोखरे का काम हो गया, इधर मंदिर के चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए। यहाँ धर्मशाला बनने के लिए जो है सब आकर के ईओ और जेई सब नाप जोख करके ले गए हैं, ये भी होना जरूरी है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्रगिरी। खबर बस्ती से, जहां आम आदमी पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य ने चुनावी रैलियों को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों को ताकत दी है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वह शुक्रवार को सड़क मार्ग से कलवारी पहुंचे, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि संजय सिंह ने रुधौली कस्बे में और नगर पालिका परिषद बस्ती की प्रत्याशी विनीता सिन्हा के समर्थन में दक्षिण दरवाजे पर आयोजित सभा को संबोधित किया है। देखिए, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर परिणाम आएगा, मैं ऐसा ही कह सकता हूँ। और लोगों से मैं एक ही अपील कर रहा हूँ कि ना मोदी जी ना योगी जी इस बार झाड़ू चलाइए, ये शहरों की सफाई का काम है और ये काम झाड़ू वालों को दीजिए। हमने 3 गारंटी दी है, हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, शहर होगा साफ, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण, ये सारे काम हम लोग करेंगे। जिस निकाय में हम जीतेंगे। और मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, एक अच्छा उत्साह हमारी पार्टी कल जो मतदान हुआ है, मतदान के हिसाब से आपको कुछ आंकड़ा लग गया होगा कि आपकी पार्टी कहाँ पे जो सूचनाएं हैं कई जगहों पे रुहेलखंड में और पश्चिम में अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है और 13 तारीख तक इंतजार करते हैं। आपकी प्रदेश में बालिकाएं और दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे 2 कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे नेता, पार्षद, विधायक वो उनके धरने में लगातार शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पूरे मसले पर भारत के प्रधानमंत्री खामोश है। जो उन्होंने अपने एक वक्तव्य में मैंने देखा, उनका एक वीडियो, वो विनेश फोगाट को अपनी बेटी, अपनी परिवार का सदस्य बताते हैं, तो जिसको आप अपनी बेटी, अपने परिवार का सदस्य बता रहे हैं, उसके साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है। वो पिछले 10-12 दिनों से धरने पर बैठी है, आप उससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, आप इस पूरे मसले का कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये किस प्रकार की सोच और किस प्रकार की कार्रवाई देखा जा रहा है कि आजकल पुलिस व्यवस्था में मौतें ज्यादा हो रही है, चाहे बिहार जैसा मामला हो या इलाहाबाद का मामला हो। देखिए, ऐसा है कि देश संविधान के हिसाब से चले। भारत का संविधान, भारत का कानून अपने आप में सक्षम है अपराधियों को सजा देने, लेकिन अगर सत्ता की साठगांठ रहती है अपराधियों के साथ तो उनको सजा मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून और संविधान के मुताबिक जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। आज इनकाउंटर पे लोग खुश होते हैं, तो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई न्यायालय की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, किसी को सजा मिलने में लंबा समय लगता है। क्योंकि आप लोग महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं, तो क्या आपकी पूरी कैबिनेट किसी दिन किसी भी दिन उन महिला रक्षकों के सपोर्ट में भाई जा चुकी? हमारी कैबिनेट मंत्री आतिशी जी जो खेल मंत्री भी हैं वो भी गई, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी गए, गोपाल राय जी गए, हमारे सारे लोग, सारे विधायक, पार्षद, खुद मुख्यमंत्री, सारे लोग गए। महिला रक्षकों ने कहा कि उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया है, तो इसको लेकर आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरे? दिल्ली में आपकी सरकार है तो आपको सड़क पे उतरना चाहिए। भाई देखिए, दोनों तरफ से बात मत कीजिए। वही रेसलर्स ये भी कहते हैं कि हमारे मुद्दे को राजनीतिक रंग न दो, तो उनके
उनकी जितनी डिमांड, रात में उनके लिए चारपाई का इंतजाम करने हमारे विधायक सोमनाथ भारती गए, उनको अरेस्ट किया पुलिस ने। हम तो उनके उतनी, देखिए उनको भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे किसी आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जितने वो लोग बात कहते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं, उनको मदद करते हैं। गंभीर धारा लगने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्या बीजेपी में शामिल हो जाइए, सत्या कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। विपक्ष को तो मुद्दा उठाना चाहिए, विपक्ष को आवाज कैसे उठाए बताइए, आप कौन सुनेगा? देश की सबसे बड़ी संस्था ने लिख के मुझे दिया कि मुझसे गलती हो गई, संजय सिंह जी आपका नाम शामिल कर दिया। अब किसकी बात कर रहे हैं आप बताइए मुझे? ईडी जो सबसे सशक्त एजेंसी है, जो नाचती है मोदी के इशारे पर, उसने लिख के दिया मुझसे गलती। एक सांसद का नाम झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है, और कैसे बोले आप बताइए मुझे? पार्लियामेंट में किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, मुझसे ज्यादा और आम आदमी पार्टी ज्यादा कौन पूछता है? हमसे तो परेशानी इसीलिए रहते हैं लोग। 2024 में कौन सी पार्टी के साथ आप अभी इस पे समय लगेगा।